बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, इससे पिछले लेक्चर में हमने मेलिन इन्वर्जन इंटीग्रल फार्मूले की मदद से लप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म मालूम करना सीखी। और उससे पहले लेक्चर में हमने पार्शियल फ्रैक्शंस की मदद से लप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म मालूम करना सीखी। बाज़ पार्शियल फ्रैक्शंस और मेलिन इन्वर्जन इंटीग्रल फार्मूला जो है वो लगाना मुश्किल हो जाता है, तो कुछ और फार्मूले हमारे पास हैं लप्लास ट्रांसफॉर्म के, जिनको यूज़ करते हुए हम लप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म मालूम करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फाइंडिंग लप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म अप्लाइंग थ्योरम्स। इसमें जो थ्योरम यूज़ होंगे, सबसे पहला थ्योरम ये होगा लप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस इज इक्वल टू -1/t लप्लास इन्वर्स d/ds एफ ऑफ एस। ये याद रखें कि बाज़ का ना हम जब किसी फंक्शन की लप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन मालूम करना चाहते हैं तो डायरेक्ट हम नहीं मालूम कर सकते, ना तो उसके पार्शियल फ्रैक्शन बन रहे होते हैं और उसके पोल्स निकालने भी बड़ी मुश्किल होते हैं। तो मेलिन इंटीग्रल फार्मूला जो है, मेलिन इन्वर्जन इंटीग्रल फार्मूला भी नहीं लगता। तो उस सूरत में फिर हमारे पास एक ये थ्योरम मौजूद है, ये ऑलरेडी हमने प्रूव किया हुआ है। बेसिकली ये आप ये देखें कि ये लप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म जो है, ये लप्लास इन्वर्स ऑपरेटर राइट साइड पे अगर ले जाएं और टी आपके पास उधर आ जाए, तो एक्चुअली आपने ये पहले से किया हुआ है कि लप्लास ट्रांसफॉर्म उसी फार्मूले की मदद से हमने ये फार्मूला ड्राइव किया हुआ है। लप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस इज इक्वल टू -1/t लप्लास इन्वर्स d/ds एफ ऑफ एस। तो इस लेक्चर में आप इसकी डेरिवेशन भी देखेंगे और फिर इसको अप्लाई करना सीखेंगे। सिमिलरली अब जो ये वाला फार्मूला मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो आप उस वक्त लगाएंगे जब एफ ऑफ एस की लप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्ट मालूम नहीं की जा सकती होगी। तो फिर आप उसका लेंगे डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव लेने के बाद जो फंक्शन आएगा उसकी लप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे और उसको -1/t से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो पहले तो ये थ्योरम ड्राइव करेंगे और उसके बाद इसको अप्लाई करेंगे। इसी तरह बाज़ दफ़ा ऐसा भी होगा कि फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के बाद भी वो उसकी लप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मालूम की जा सकती होगी, तो फिर उसका डबल डेरिवेटिव लेंगे और फिर -1 1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे उसको। तो वो लप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी एफ ऑफ एस। ये आपके पास क्या है कि जब आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के बाद भी उसकी लप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मालूम हो सक रही, फिर उसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, फिर उसकी लप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं और 1/t² से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो लप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एस आ जाती है। इस थ्योरम को भी ड्राइव करेंगे इस लेक्चर में और उसके बाद फिर इसको अप्लाई करते हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लप्लास फोरियर एंड जी ट्रांसफॉर्म बुक टू फॉलो। थ्योरम: if f of s is the Laplace transform of f of t, then Laplace inverse f of s is equal to -1/t Laplace inverse d/ds f of s। तो मैंने जैसे अभी बताया आपको थ्योरम कि अगर फंक्शन f of s की लप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन ना तो पार्शियल फ्रैक्शन से आप मालूम कर सक रहे हैं, ना मेलन इन्वर्जन इंटीग्रल से आप मालूम कर सकते हैं, तो उस सूरत में फिर हम क्या करते हैं, उसका डेरिवेटिव लेते हैं और उस डेरिवेटिव लेने के बाद जब फंक्शन आता है उसकी लप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं और उसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं -1/t के साथ। तो अब ज़रा इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। ये इस थ्योरम का मैं भी जिक्र कर रहा था कि ये हमने ड्राइव किया हुआ है लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू -1 d/ds एफ ऑफ एस। तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये थ्योरम की डेरिवेशन ऑलरेडी हमने की हुई है, जो पिछले लेक्चर्स हैं उनमें आप देख लीजिएगा। तो थ्योरम की हमने इसकी डेरिवेशन की हुई है। जब एफ ऑफ टी को टी से मल्टीप्लाई करा के उसकी लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं तो -1 आता है, और जो एफ ऑफ टी है उसकी लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का डेरिवेटिव आता है। तो ऑलरेडी हमने प्रूव किया हुआ है लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू -1 d/ds एफ ऑफ एस। अब एफ ऑफ एस आप सबको पता है किसके बराबर है, वो लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी के बराबर है। यहाँ से एफ ऑफ टी की वैल्यू किस तरह निकलेगी, आप लप्लास ऑपरेटर जो राइट लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, वो लप्लास इनवर्स हो जाएगा। लप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। बट फ्रॉम वन वी हैव, जब आप वन पे आते हैं तो वन वन में आप ये जो आपके पास आती है एफ ऑफ टी कैसे निकलती है, वो डेफिनेटली आपके पास पहले लप्लास इनवर्स उधर जाएगा -1/t
लप्लास इनवर्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस, और वो किस बराबर आ जाएगा एफ ऑफ टी। ये आ गया ना इक्वेशन 1। पहले आप लप्लास ऑपरेटर तरफ लेके जाएंगे, वो जाके लप्लास इनवर्स बन जाएगा, और उसके बाद आप क्या करेंगे, ये वाला जो टी है इससे डिवाइड करेंगे तो एफ ऑफ टी आ जाएगा। यानी एफ ऑफ एस हमारे पास है लप्लास एफ ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, और यहाँ से एफ ऑफ टी की वैल्यू आती है लप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस, और इक्वेशन नंबर 1 जो है वहाँ से एफ ऑफ टी की वैल्यू आती है -1/t लप्लास इनवर्स डी/ds एफ ऑफ एस। अब इन दोनों को इक्वेट कर दें, कौन कौन सी, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन 4, क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 में भी एफ ऑफ टी है, इक्वेशन नंबर 4 में भी एफ ऑफ टी है। तो इक्वेटिंग 3 एंड 4 वी हैव लप्लास इनवर्स, देखें इक्वेशन 3 में एफ ऑफ टी किसके बराबर था, लप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस। इक्वेशन 4 में एफ ऑफ टी क्या है, -1/t लप्लास इनवर्स डी/ds एफ ऑफ एस। तो इन दोनों को इक्वेट करने से हमने ये थ्योरम जो है प्रूव कर लिया है, आपके सामने है। लप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस इज इक्वल टू -1/t लप्लास इनवर्स डी/ds एफ ऑफ एस। अब इस थ्योरम की मदद से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल आ गई, एवेल्युएट लप्लास इनवर्स लॉग s-3 और s+1। अब ये जो फंक्शन है हमारे पास log s-3 और s+1, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसके पार्शियल फ्रैक्शन हम नहीं बना सकते, और इसके पोल्स मालूम करने भी बड़े मुश्किल हैं। लिहाजा हम ना तो पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड यूज़ कर सकेंगे यहाँ पे, और ना ही मेलन इन्वर्जन इंटीग्रल फार्मूला यूज़ कर सकेंगे। तो जो हम कर सकेंगे वो भी जो थ्योरम हमने किया, यानी ये ऐसी सिचुएशन आ गई है, यहाँ जो एफ ऑफ एस है log s-3 और s+1, इसके हम डेरिवेटिव लेंगे और फार्मूला जो थ्योरम अभी हमने ड्राइव किया है उसको यूज़ करेंगे। तो यही फार्मूला मैंने पहले लिख दिया है, लप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस इज इक्वल टू -1/t लप्लास इनवर्स डी/ds एफ ऑफ एस। यानी ये एफ ऑफ एस आपके पास log s-3 और s+1। एफ ऑफ एस कौन सा होता है, जिसकी लप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है। तो मैं इस एफ ऑफ एस की जगह ये जो फार्मूला हमने ड्राइव किया था इसकी जगह ये पुट कर देता हूँ log s-3 और s+3, इधर भी कर दिया। एफ ऑफ एस की जगह log s-3 और s+1, और इधर एफ ऑफ एस की जगह पुट कर दिया log s-3 और s+1। अब जारी बात है इसका डेरिवेटिव लेना है, इससे पहले आप log की प्रॉपर्टी लगा दें। log a और b किसका बराबर होता है, log a माइनस log b। तो log s-3 और s+1 किसका बराबर होगा, log s-3 माइनस log s+1। तो डेरिवेटिव लेने से पहले आप ने उसका फॉर्मूला लगाया। अब जब डेरिवेटिव इसका लेंगे तो बेसिकली आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, log s-3 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/s-3। log s+1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/s+1। तो अब -1/t तो वैसे रह गया, और लप्लास इनवर्स और इसका डेरिवेटिव जैसे आपने लिया हुआ है वो आ गया 1/s-3 1/s+1। अब आपके पास याद है आपको 1/s-3 किसकी लप्लास ट्रांसफॉर्म है, e⁻³ की, और 1/s+1 किसकी लप्लास ट्रांसफॉर्म है, e⁻⁻t की। लिहाजा 1/s-3 की लप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी e⁻³ 1/s+1 की लप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी e⁻⁻t। तो इस तरह से हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हुए लप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ log s-3 और s+1 मालूम की। क्या किया जी, log s-3 और s+1 के पार्शियल फ्रैक्शन नहीं बन सकते थे, और फिर इसका पोल्स मालूम करने भी मुश्किल थे, तो हमने फिर इसका डेरिवेटिव लिया, और डेरिवेटिव लेने के बाद उसकी लप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लेके उसको -1/t से मल्टीप्लाई करा दिया। तो मज़ीद आप सिंपलीफाई आपने किया तो आ गया, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कराया, e⁻⁻t माइनस e⁻³ नेक्स्ट एग्जांपल है, शो दैट लप्लास इनवर्स tan इनवर्स s/a इज इक्वल टू -1/t sin 8t। अब फिर वही सिचुएशन है, tan इनवर्स s/a के पार्शियल फ्रैक्शन नहीं बना सकते, मेलन इन्वर्जन इंटीग्रल फार्मूले भी इसलिए नहीं लगा सकते कि इसके भी पोल्स मालूम करने मुश्किल हैं। लिहाजा हम फिर क्या करेंगे कि फार्मूला लगाएंगे लप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस वाला, इसकी डायरेक्ट लप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लेने के बजाय इसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर उसकी लप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे। यानी लप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस इज इक्वल टू -1/t लप्लास इनवर्स डी/ds एफ ऑफ एस, ये फार्मूला लगाएंगे। हमारे पास एफ ऑफ एस जो है tan इनवर्स s/a है, तो इसका पहले डेरिवेटिव ले लेते हैं।
डी ओवर डी एस टेन वर्स एस ओवर ए, वो आपके पास जाहिर बात है क्या आ जाएगा, टेन का फॉर्मूला वन ओवर एस ओवर ए स्क्वेयर प्लस वन, और फिर एस ओवर ए का डेरिवेटिव भी आएगा। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है ए स्क्वेयर ओवर एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, और एस ओवर ए का डेरिवेटिव आ जाएगा वन ओवर ए। ये स्क्वेयर और ये कट गया, तो आपके पास रह गया ए ओवर एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, यानी एफ ऑफ एस का डेरिवेटिव हमारे पास ये आ गया। अब फॉर्मूला जो है आपके पास है उसके मुताबिक हमें क्या फाइंड करना है, लप्लास इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस। तो लप्लास इनवर्स मालूम करनी है किसकी, ए ओवर एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की। और ये सबको पता है कि ये साइन हाइपरबोलिक ए टी, या साइन साइन हाइपरबोलिक ए टी नहीं, साइन ए टी होगी, सॉरी। एस स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर हो तो वो साइन हाइपरबोलिक ए टी होती है। तो लप्लास इनवर्स ए ओवर एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर साइन ए टी आ जाता है। अब इसको पुट कर दें इक्वेशन नंबर वन में। इक्वेशन नंबर वन में लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, लप्लास इनवर्स टेन इनवर्स एस ओवर ए, राइट हैंड साइड में माइनस वन ओवर टी लप्लास इनवर्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस, वो आ गई है साइन ए टी। तो हमने इसको इसको फिर मैं रिपीट कर दूं कि टेन इनवर्स एस ओवर ए की लप्लास इनवर्स मालूम करने के लिए हमने इसका डेरिवेटिव लिया, फिर उसकी लप्लास इनवर्स मालूम की, और फिर उसको माइनस वन ओवर टी से मल्टीप्लाई कराया। अब स्टेप्स फॉर अप्लाइंग थ्योरम जो है वो क्या हो जाता है, इस थ्योरम को अप्लाई करने के स्टेप्स क्या हैं। स्टेप वन क्या हो जाएगा, व्हेन डायरेक्ट लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड, देन टेक इट्स डेरिवेटिव। स्टेप टू, फाइंड द लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश एस, इसके डेरिवेटिव की लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मालूम करें। देन स्टेप थ्री क्या है, मल्टीप्लाई माइनस वन बाई टी विद दिस लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश एस टू गेट द लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस। पहला स्टेप क्या था, एफ ऑफ एस का डेरिवेटिव, एफ ऑफ एस की डायरेक्ट लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ली जा सकती, इसका डेरिवेटिव लें, फिर उसके डेरिवेटिव की लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लें, फिर उसको मल्टीप्लाई कराएं माइनस वन और टी के साथ। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 25th पार्ट है, एवेल्युएट लाप्लास इनवर्स लॉग एस के प्लस वन और एस के प्लस फोर। अगेन वही सिचुएशन है, लॉग एस के प्लस वन और एस के प्लस फोर की पार्शियल फ्रैक्शन नहीं मान सकते। मेलन इनवर्जन इंटीग्रल फार्मूला इसलिए नहीं लग सकता कि इसके पोल्स मालूम करने बड़े मुश्किल हैं, लिहाजा हम आसानी की तरफ चलते हैं और इसका ले लेंगे डेरिवेटिव, यानी लप्लास इनवर्स लॉग ऑफ एस के प्लस वन और एस के प्लस फोर इज इक्वल टू लप्लास इनवर्स, पहले इसका डेरिवेटिव लेने की बजाय आपने इसके ऊपर फॉर्मूला लगा दिया, लॉग एस के प्लस वन माइनस लॉग एस के प्लस फोर। अब आप उसका लगा लें ये फार्मूला डेरिवेटिव वाला, यानी माइनस वन ओवर टी लप्लास इनवर्स दिस, ये समझ आई है। अभी तो मैंने ये किया है, लप्लास इनवर्स लॉग एस के प्लस वन और एस के प्लस फोर किसके बराबर आ गया, लप्लास इनवर्स लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, लॉग ए और बी, लॉग ए माइनस लॉग बी। उसके बाद जारी बात है इसकी लप्लास इनवर्स मालूम करनी पॉसिबल नहीं है, तो हमने फिर क्या किया, इसका डेरिवेटिव ले लिया और माइनस वन ओवर टी से मल्टीप्लाई करा दिया। माइनस वन ओवर टी लप्लास इनवर्स डी और डी एस लॉग एस के प्लस वन माइनस लॉग एस के प्लस फोर। माइनस वन ओवर टी वैसे रह गया, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा वन ओवर एस स्क्वायर प्लस वन और टू एस ऊपर आ जाएगा, उसका आ जाएगा टू एस ओवर एस स्क्वायर प्लस फोर। नेक्स्ट जी, ये यहाँ से टू कॉमन निकालने आप, तो वो आपके पास क्या रह जाएगा, माइनस टू और टी प्लस इनवर्स एस और एस के प्लस वन माइनस एस और एस के प्लस फोर। तो अब सबको समझ आ गई होगी कि कॉज का फार्मूला बनना है, माइनस टू और टी वैसे रह गया, और एस और एस के प्लस वन की लप्लास ट्रांसफॉर्म आती है, लप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन आती है कॉस टी, और एस और एस के प्लस फोर की आती है कॉस टू टी। तो इस तरह से हमने लॉग एस के प्लस वन और एस के प्लस फोर की लप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मालूम की, जो कि आई है माइनस टू और टी कॉस टी माइनस टू कॉस टी माइनस टू कॉस टू टी। क्वेश्चन 22 है, शो दैट लप्लास इनवर्स कॉट इनवर्स एस ओवर ए इज इक्वल टू वन ओवर टी साइन ए टी। ये उसी किस्म का है जैसे टेन वाला अभी हमने किया है। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं माइनस वन ओवर टी लप्लास इनवर्स डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एस ओवर ए। कॉट इनवर्स एस ओवर ए का डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आता है, माइनस वन ओवर वन प्लस एस ओवर ए होल स्क्वायर डी डेरिवेटिव ऑफ एस ओवर ए। ये आपके पास आ जाएगा माइनस वन ओवर वन प्लस एस स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, और एस ओवर ए का डेरिवेटिव आ जाएगा वन ओवर ए। इसको हम लिख सकते हैं माइनस वन ओवर ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, और ये वन ओवर ए वैसे ही। फिर ये जो डिनोमिनेटर वाला ए है ये ऊपर चला जाएगा न्यूमिनेटर में,
माइनस ए स्क्वेयर और ए स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर इंटू वन ओवर ए। यहाँ से ए का स्क्वेयर जो है ए के साथ कैंसिल हो जाता है, तो रह जाता है माइनस ए ओवर ए स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर। तो डेरिवेटिव आ गया इसका। अब यहाँ पुट कर देते हैं हम, ये नेगेटिव साइन ये वाला और एक नेगेटिव साइन ये वाला, वो मिलके पॉजिटिव हो जाएगा। हमारे पास रह जाएगा वन ओवर टी लप्लास इनवर्स ए और एस के प्लस ए स्क्वेयर। ये आप सबको पता है, ए और एस के प्लस ए स्क्वेयर किसकी लप्लास ट्रांसफॉर्म थी, साइन ए टी की। लिहाजा ये आ जाएगा वन ओवर टी साइन ए टी। अब ये थ्योरम जैसे मैंने बताया था आपको कि बाज़ का ऐसा भी होगा कि फंक्शन की डेरिवेटिव की लप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी मालूम नहीं की जा सकती होगी, फिर उसका डबल डेरिवेटिव लेना होगा। तो उसके लिए फार्मूला फिर ये है, लप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस इज इक्वल टू वन ओवर टी स्क्वेयर लप्लास इनवर्स डी स्क्वेयर और डी एस स्क्वेयर एफ ऑफ एस। तो इसको ड्राइव करने के लिए, हम प्रूव करने के लिए इसको देखते हैं एफ ऑफ एस ज़रा डिफरेंट वे से हम इसको प्रूव करते हैं। ये हम सबको पता है एफ ऑफ एस क्या है, लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी। उसका फार्मूला क्या है, जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस पर माइनस एस टी एफ ऑफ टी। आप देख रहे हैं क्वेश्चन में कि इसका डबल डेरिवेटिव लेना पड़ रहा है, तो आप एक दफ़ा इसका डेरिवेटिव लें, डी और डी एस एफ ऑफ एस। राइट साइड पे भी डेरिवेटिव लेंगे इसका, और राइट साइड पे क्या हो जाएगा, वो डेरिवेटिव इंटीग्रल के अंदर चला जाएगा और पार्शियल डेरिवेटिव बन जाएगा। और उसमें आप सिर्फ ई रेस पर माइनस एस टी का डेरिवेटिव लेंगे, जो कि आएगा माइनस टी ई रेस पर माइनस एस टी, और एफ ऑफ टी वैसे ही आ जाता है, पता है ना। ई रेस पर माइनस एस टी का डेरिवेटिव आ जाएगा ई रेस पर माइनस एस टी, और माइनस एस टी का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस, तो आ जाएगा माइनस टी। तो एक दफ़ा फिर डेरिवेटिव ले लें इसका, क्योंकि थ्योरम में डबल डेरिवेटिव लिया हुआ है। एक दफ़ा फिर लेंगे इसी इंटीग्रल का, तो डी और डी एस जीरो टू इन्फिनिटी माइनस टी ई रेस पर माइनस एस टी एफ ऑफ टी का डेरिवेटिव आ जाएगा, वो पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा, सिर्फ ई रेस पर माइनस एस टी का ही आना है। तो फिर एक दफ़ा माइनस टी आएगा और ई रेस पर माइनस एस टी वैसे ही, ये दोनों नेगेटिव साइन मिल के आपस में पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस पर माइनस एस टी टी स्क्वायर एफ ऑफ टी। तो आप गौर करें, जो लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के मुताबिक ये इंटीग्रल तो आना ही था जीरो टू इन्फिनिटी, ई रेस पर माइनस एस टी भी आना था। इसके अलावा जो चीज़ बच जाती है, इसकी ये लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होती है, याद है आपको। तो अब ये जो इंटीग्रल आया है जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस पर माइनस एस टी टी स्क्वेयर एफ ऑफ टी, बेसिकली ये है लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वेयर एफ ऑफ टी। क्योंकि ई रेस पर जीरो टू इन्फिनिटी इंटीग्रल और ई रेस पर माइनस एस टी तो लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन का हिस्सा है। उसके इसके अलावा जो बचेगा उसकी लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है। इसके अलावा बचता क्या है, टी स्क्वेयर एफ ऑफ टी। अब ये ऑपरेटर आप लेफ्ट साइड पे ले जाएं, वो बन जाएगा लप्लास इनवर्स डी स्क्वेयर और डी स्क्वेयर एफ ऑफ एस। राइट साइड पे आ जाएगा टी स्क्वेयर एफ ऑफ टी, और ये टी स्क्वेयर को भी नीचे ले आए आप डिनोमिनेटर में, वन ओवर टी स्क्वेयर लप्लास इनवर्स डी स्क्वेयर और डी स्क्वेयर एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। अब एफ ऑफ टी किसका बराबर है, लप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस। तो हमने फिर प्रूव कर दिया लप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस इज इक्वल टू वन ओवर टी स्क्वेयर लप्लास इनवर्स डी स्क्वेयर और डी स्क्वेयर एफ ऑफ एस। अब एक एग्जांपल से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड द इनवर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस ln s माइनस वन ओवर एस प्लस वन प्लस टू। सोल्यूशन, एफ ऑफ एस आपके पास है एस ln s माइनस वन ओवर एस प्लस वन प्लस टू। इस लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, एस लॉग एस माइनस वन माइनस एस प्लस वन प्लस टू। इसका सिंगल डेरिवेटिव अगर हम लें तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगना पड़ेगा। एस वैसे का वैसे रह गया, लॉग एस माइनस वन और माइनस लॉग एस प्लस वन का डेरिवेटिव आ गया, वन और एस माइनस वन माइनस वन और एस प्लस वन, और फिर आपका एस का डेरिवेटिव वन आएगा, तो लॉग एस माइनस वन माइनस लॉग एस प्लस वन एज इट इज रह गया, और टू का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। यानी प्रोडक्ट रूल किस फंक्शन के ऊपर लगा है, एक फंक्शन ये है और एक ये सारा है, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगा है, तो वो हमारे पास ये आ गया। आप देख रहे हैं कि सिंगल डेरिवेटिव लेने के बाद भी लॉ ख़त्म नहीं हुआ। ये जो फंक्शन अब आया इसकी भी अभी भी लप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ली जा सकती ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉगरिथम फंक्शन
log s माइनस वन माइनस log s प्लस वन। तो फिर log ख़त्म करने के लिए हमें एक दफ़ा फिर इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। जब हम सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास ये फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, एस का डेरिवेटिव वन आ गया, वन ओवर एस माइनस वन वैसे ही, माइनस वन ओवर एस प्लस वन वैसे ही, फिर आ जाएगा प्लस एस वैसे ही, इसका डेरिवेटिव आना है जो कि माइनस वन ओवर एस माइनस वन का स्क्वायर होना है, इसका डेरिवेटिव आना है प्लस वन ओवर एस प्लस वन का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा लॉग एस माइनस वन का डेरिवेटिव वन ओवर एस माइनस वन, लॉग एस प्लस वन का डेरिवेटिव वन ओवर एस प्लस वन। तो अब डबल डेरिवेटिव जो आया है इसमें हम देख सकते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन मौजूद नहीं है, लिहाजा इसकी लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मालूम की जा सकती है। उससे पहले थोड़ी सी सिंपलीफिकेशन कर लें। वो आ जाएगा टू ओवर एस माइनस वन माइनस टू ओवर एस प्लस वन माइनस एस ओवर एस माइनस वन स्क्वायर प्लस एस ओवर एस प्लस वन स्क्वायर। और ये थोड़ा सा यहाँ समझना आपने कि इसकी तो लाप्लास इनवर्स मालूम हो जाएगी, इसकी भी हो जाएगी, लेकिन यहाँ इशू है, यहाँ एस माइनस वन एक इशू क्रिएट कर रहा है। तो आप यहाँ ऊपर एस माइनस वन बनाएंगे, इधर एस प्लस वन बनाएंगे। इसको एस माइनस वन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, माइनस वन और प्लस वन करना पड़ेगा। तो आपने माइनस वन प्लस वन किया, इसमें एस प्लस वन बनाने के लिए प्लस वन और माइनस वन किया। अब ये तो रह जाएगा टू और एस माइनस वन माइनस टू और एस प्लस वन, इसको लदा कर दिया एस माइनस वन और एस माइनस वन स्क्वेयर, फिर ये माइनस ये प्लस वन और ये माइनस माइनस वन और एस माइनस वन स्क्वेयर, फिर ये एस प्लस वन और एस प्लस वन स्क्वेयर माइनस वन और एस प्लस वन स्क्वेयर। तो यहाँ पे एस माइनस वन का स्क्वेयर के साथ कट जाएगा, ये भी एस प्लस वन इस स्क्वेयर के साथ कैंसिल हो जाएगा, और सिंप्लीफिकेशन अगर हम करते हैं तो रह जाएगा वन ओवर एस माइनस वन ओवर एस प्लस वन माइनस वन ओवर एस माइनस वन स्क्वेयर माइनस वन ओवर एस प्लस वन स्क्वेयर। ये किस बराबर आएगा, जब इसकी लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ली जाएगी तो पहले की लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगी, ई रेस पर टी, इसकी ई रेस पर माइनस टी, इसकी क्या आ जाएगी आपके पास ई रेस पर टी आएगा। याद करें आप, टी की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन दी है वन ओवर एस स्क्वायर, और ये वन ओवर एस स्क्वायर नहीं है बल्कि वन ओवर एस माइनस वन स्क्वायर है, तो ई रेस पर टी भी साथ आएगा। इसी तरह वन ओवर एस स्क्वायर की लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन होती है टी, लेकिन जहाँ एस प्लस वन का स्क्वायर है नीचे, तो एस प्लस वन के लिए साथ ई रेस पर माइनस टी भी आ जाएगा, ई रेस पर टी इंटू टी माइनस ई रेस पर माइनस टी ओवर टी माइनस टी इंटू टी। तो इस तरह से हमने थ्योरम अप्लाई करके लप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मालूम कर ली है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसकी, और ये आ जाएगा, ये आपको पता है ई रेस पर टी माइनस माइनस ई रेस पर माइनस टी और टू साइन हाइपरबोलिक टी के बराबर है, और ये कॉस हाइपरबोलिक टी के बराबर है। नेक्स्ट एग्जांपल है लप्लास इनवर्स एस माइनस टू और एस माइनस टू प्लस 16। अब ये याद करें कि अगर ये होता एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 16, तो हम इसे लिखते एस ओवर एस स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर, तो वो कॉज फोर टी आ जाती। लेकिन चूंकि ई रेस पर ये एस माइनस यहाँ से एस माइनस टू भी हो रहा है, तो ई रेस पर टू टी साथ लग जाएगा। स्टेप्स ये हैं, हमने थ्योरम प्रूव किया हुआ है, लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेस पर ए टी एफ ऑफ टी किस बराबर होता है, एफ ऑफ एस माइनस ए। यहाँ से ये लप्लास ऑपरेटर अगर आप उधर ले जाएं तो वो बन जाएगा लप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस माइनस ए इज इक्वल टू ई रेस पर ए टी एफ ऑफ टी। अब एस माइनस ए, यहाँ एस माइनस ए टू है, फिर तो ए टू है, एफ ऑफ एस क्या है, एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 16। तो यही चीज़ें यहाँ पुट करते हैं, तो आपके पास क्या जाता है, लप्लास इनवर्स एस माइनस टू और एस माइनस टू स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू ई रेस पर टू टी एफ ऑफ टी, और एफ ऑफ टी आपके पास क्या है, लप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस, और वो आएगी लप्लास इनवर्स एस और एस के प्लस 16, वो बन जाएगा कॉस फोर टी। टू में पुट करें तो लप्लास इनवर्स एस माइनस टू और एस माइनस टू स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू ई रेस पर टू टी कॉस फोर टी। ये मैंने आपको इतने स्टेप्स किए बगैर ज़बानी भी बता दिया था कि बेसिक आप स्ट्रक्चर देखें, ये स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, ये है एस ओवर एस स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर, उसके लिए आना था कॉस फोर टी, और ये जो माइनस टू हो रहा था वो साथ ई रेस पर टू टी लगना था, इतनी सी बात थी।